आप सभी का बुंदेलखंड बुलेटिन में स्वागत है। जैसा कि हम आप बता दें कि आज बहुत ही बड़ा और अजीब संयोग कहें या इसे हम प्रयोग कहें, निवाड़ी के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रकाश दांगी जी हमारे बीच में हैं और टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष नवीन साहू जी दोनों साथ में मिल गए हैं। और एक जिलाध्यक्ष पूरे जिले पर भारी होता है, यहाँ पर 2 जिलाध्यक्ष हैं और एक विधानसभा चुनाव के लिए। तो हम जानना चाहते हैं नवीन साहू जी से, भाई साहब एक जिलाध्यक्ष के लिए एक विधानसभा काफ़ी होत, 2-2 जने 3-3 जने क्या करवे वाए हो। धन्यवाद आपको। लेकिन आपका सवाल हम आपको बता रहे हैं जी। टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी अभी अलग हुआ है। हमारा जिला एक है जी। रामराजा सरकार वहाँ है, हम दोनों जिलाध्यक्ष जी। दोनों जिलों की 5 विधानसभा पे जीतने वाले हैं। जिस प्रकार से अभी जो अंतर कलाई के भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इन पे लगाम आपका संगठन आप लोग कैसे लगाएंगे? कहीं कुछ भी निकल के नहीं आ रहा जी। कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोची समझी रणनीति है कि कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ाओ। इस अभियान पे ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक से साथ। भाजपा की रणनीति है कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ाओ, तो कांग्रेस वाले भाजपा को भाजपा से क्यों नहीं लड़ा पा रहे? आप लोग पीछे क्यों? लड़ रहे हैं। लाठी चल रही है। ये लोग सत्ता के इतने लालची हैं कि ये तो लाठी चला रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जैसे कि जो टिकटों के लिए बहुत सारी जो लिस्ट है, बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं, कोई भी विधानसभा हो, चाहे आपकी टीकमगढ़ विधानसभा हो, जतारा विधानसभा हो, चाहे खरगापुर विधानसभा हो, लेकिन जो टिकट जो लोग मांग रहे हैं, और जैसे कि किरण अहरवाल जो प्रत्याशी हैं जतारा विधानसभा से जो मांग कर रही हैं, टिकट की मांग कर रही हैं, उनको लोग बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल जो आपने बोला वो बाहरी बिल्कुल नहीं है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ और आप भी इसको समझ लीजिए। ये मड़िया की बहू है और मड़िया से जतारा विधानसभा 10 किलोमीटर की दूरी से जुड़ा हुआ है। लोकसभा का चुनाव लड़ी है। जतारा विधानसभा ने लोकसभा के चुनाव में 49,000 वोट दिया है, वो बाहरी नहीं है। जैसा कि टीकमगढ़ जिले में भाजपा ने कांग्रेसियों को खाता नहीं खोलने दिया था, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, तो आपको क्या माहौल लग रहा है? देखिए ऐसा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आप भी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? इसलिए क्यों कोई नवीन साहू या अध्यक्ष नहीं जी। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो दमनकारी नीति चलाई, एक एक कार्यकर्ता आक्रोशित है, एक एक किसान आक्रोशित है, एक एक युवा आक्रोशित है। क्यों? पूछो आप क्यों है? युवा जो आप बोलते हो करते नहीं हो। किसान आज खाद बीज के टाइम पे रो रहा है, महिलाएं, मतलब सब लोग पीड़ित हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिलों की 5 सीटें एकदम हम लोग जीतने वाले हैं। प्रकाश दांगी जो कि निवाड़ी जिलाध्यक्ष हैं, जो अपने नाम से नहीं अपने काम से भी जाने जाते हैं और हमेशा जोशीले भाषण देते हैं। भाई साहब जो जानना चाह रहे हैं कि निवाड़ी विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो का आकलन करो जा रहा हो या कौन तरीके से टिकट को वितरण करो? देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, सबको मांगने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्याशी बहुत नहीं है। हमारे यहाँ एक ही प्रत्याशी है, हाथ का पंजा। जिसको टिकट मिलेगा वही हमारा प्रत्याशी रहेगा और सारे प्रत्याशी सारे लोग मिल करके काम करेंगे, हाथ का पंजा। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि जो निवाड़ी विधानसभा का चुनाव है वो त्रिकोणीय हो सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई हो, आपको क्या लग रहा है? देखिए त्रिकोणी हो या कुछ भी हो, हम अपने आप में अपने कार्यकर्ताओं की दम पे, अपने उस क्षेत्र की जनता की दम पर, निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता की दम पर, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर चुनाव में नहीं लड़ रहा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़, इस बार निवाड़ी की जनता लड़ रही, पृथ्वीपुर की लड़ रही, टीकमगढ़ की लड़ रही, जतारा की लड़ रही, और हमारे दोनों जिलों की जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता चुनाव क्यों लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी धंधा करने के बहाने, इसी तरह इन्होंने देश में प्रलोभन दे के मोदी ने 15-15 लाख का वादा करके झूठा गुमराह करके हमारी जनता के साथ धोखा किया और जनता ने देख लिया कि अब इनको खदेड़ने से ही फायदा होगा, इनको सत्ता छीनने से ही फायदा होगा। जहां सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनवाए, संसाधन कांग्रेस ने जुटाए, आज ये बेचने में चिपट गए। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे शिवराज सिंह हो चाहे मोदी जी हो,
कर्ज लेके घी पी रहे हैं, हमारे लोगों पर कर्ज लाद रहे हैं। इसलिए जनता सब समझ चुकी है और ये कितने घोटाले कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने घोटालों के पर्चे दिए हैं और ये घोटाले ये जनता एक एक जनता के हाथ में पहुंच रहा है और वो समझ रही है कि लाडली बहना के नाम से तुमने 1000 दिया और उसी महीने तुमने जीरे 200 रुपया किलो के और 1200 कर दिए। क्या ऐसी चीजें रही कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश दांगी जी को आहत होकर शासन और प्रशासन को खुले मन से चुनौती देनी पड़ी? तो क्या ऐसी चीजें हुई? क्या हुई जी? उपचुनाव में जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे पृथ्वीपुर के उपचुनाव में जिस तरह महाभारत युद्ध में एक छोटे से बालक को घेरने के लिए, जिस समय अभिमन्यु को घेरने के लिए पूरे कौरव सेना के सारे महारथी अड़ गए थे, उसी तरह एक हमारे नितेंद्र सिंह को घेरने के लिए पूरे मंत्री, प्रशासन, पुलिस और कलेक्टर, एसपी चुनाव हराने को घेरने को हो गए थे। इसीलिए मैं आज चुनौती देता हूं और कहता हूं कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, तुमने पृथ्वीपुर विधानसभा से बहुत वोट मांगा, आप जनता के वादे कर गए, मंत्री लोग फोन नंबर दे गए और उनकी सुध लेवे नहीं आई। इसे हम कह रहे कि आप खुद सुध ले लो और नितेंद्र सिंह के संगे चुनाव लड़वे आ जाओ। आपको पता पड़ जाए कि कांग्रेस में कदम है और भाजपा में कदम है। जो अपार जन सैलाब, जो कांग्रेस की जो मंडलम की लगातार बैठक हो रही है, इनमें जो अपार जन सैलाब उमड़ रहा हो, तो ये जन सैलाब कहाँ देखती है आप? कहाँ लग रहा है जो जन सैलाब नहीं है, जे हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों ने ज़मीन में कार्यकर्ता बना है, वो हमारी जनता। और जिसके साथ धोखा हुआ बुंदेलखंड में ये है कि अगर किसी को कोई धोखा देता है, ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ अत्याचार करता है, तो वहाँ पर ये नियम है कि ज़मीन का एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता उसका साथ देती। इसलिए आज नितिन सिंह के साथ देने के लिए कार्यकर्ता तो खड़े हैं, लेकिन एक एक जनता, एक एक माता बहनें खड़ी हैं। ये भीड़ बुलाई गई नहीं है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जोनजा भीड़ मंडलम में जुड़ रही, जब 2 लीटर पेट्रोल 300 रुपया की भीड़ आए और यहाँ तक कि जावी कह रहा है कि पंगत की भीड़ आए, तो कितनी सच्चाई है? क्या विचार? जब मोदी जी आओ तो शिवराज सिंह आओ, कलेक्टर, एसपी बसें लगा के जा तो खाली बसें ले जात और पौधा के नाम पे करोड़ रुपया को घोटाला कर जा। हमारी बुलाई भीड़ नहीं, ना हमारी लुचाई की भीड़ आए और ना हमारे पैसा की भीड़ आए, जा भीड़ आए प्रेम की, उनके आशीर्वाद की आत्मा से कि हमारे कार्यकर्ता भूखो भी फिर रहो और भूखो फिरत। इसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मौके वो है और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं जिन्हें उनने माछी सो निचोगा, वे भी हमें आशीर्वाद देवे खिलाने फिर रहे हमारे नितिन सिंह को कि इन्हें धोखा दो तो, और हमसे गलती वही थी। जो पुराने भाजपा के हैं जिनका सम्मान हम करते थे वो करते थे। आज यहाँ राजनीति नहीं, आज यहाँ गुंडागिर्दी चल रही है। गुंडागिर्दी के बल पर एक कह रहे हैं, इसका जवाब यहाँ की जनता, निवाड़ी विधानसभा की जनता और आपके पृथ्वीपुर की जनता जवाब देगी। इन भाजपाइयों को हटाने का काम करेगी। आदरणीय कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे बीच में कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी हैं, तो भाई साहब क्या लग रहा है अपन निवाड़ी और पृथ्वीपुर विधानसभा को? दोनों सीटें कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगी। क्या ऐसी चीज़ें आपका लग रहा हो भाजपा की कि कांग्रेस आवे वाली है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया 15 साल लगातार, वो 17 साल हो गए शिवराज सिंह को। आज तक घोषणाओं के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है। उनका भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसके खिलाफ में जनता जो है अब सड़कों पे आ गई और मतदान करने के लिए उतावली है। कब हमको मतदान करने का मौका मिले और पंजे का बटन दबाएं भारी मतों से दोनों विधानसभा। चर्चा है कि छापा आपा ज़्यादा खाली पृथ्वीपुर विधानसभा? नहीं, छापा मापा नहीं, ये तो विधायक का कारनामा है कि कांग्रेसियों किस तरह से डेमोलाइज किया जाए, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा बनवाना, छापा खलवाना, ये तो भाजपा की नीति है। चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जो उठता है, जो जनता जिसके हाथ में होती है, जनता के बीच में रहता है, काम करता है, उसको दबाने के लिए कोशिश की जाती है कि FIR कटवा दो, छापा खलवा दो, दब जाए, हमारे शरण में आ जाए। लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता डरने वाला, झुकने वाला नहीं है। इसका बदला कांग्रेस कैसे लेगी? इसका बदला कांग्रेस अभी मतदान करके लेगी।
चुनाव में जो है बहुत बुरी तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा को उखाड़ के फेंक के कांग्रेस की सरकार बनाएगी, यही बदला लेगी। भीड़ जो आप जुटा पा रहे हैं, जो आपके जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लोग आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये जनता का आशीर्वाद है। भय से मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, अत्याचार से मुक्ति चाहती है और कांग्रेस को समर्थन देना चाहती है। प्रेम व्यवहार की जनता है और भाजपा को गिराने के लिए कांग्रेस के साथ आ रही है जनता। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब खरीदी हुई भीड़ है, तो क्या वो चाह रहे हैं, आप एक कमेंट में? भाजपा के लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप भी यहाँ देख रहे हैं। एक भी कोई भी कह दे कि ये खरीदी हुई भी है, किसी की गाड़ी में एक बूंद पेट्रोल भी डलाया हो या कुछ भी किया हो, अब जब मंदिर पर आए हैं, बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना तो मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने से मतलब है, झूठी अफवाह करने से मतलब है। ये जनता का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें किराए की भीड़ लगती है तो किराए की भीड़ भी तुम्हें आने वाले चुनाव में दिखा देगी। ये किराए की नहीं, ये प्रेम की भीड़ है, आशीर्वाद देने वाली जनता की भीड़ है। ये किराए और बिकाऊ भीड़ नहीं है। बिकाऊ भीड़ तो पृथ्वीपुर में करो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश में करो, आदरणीय शिवराज सिंह जी किसी न किसी के बहाने अधिकारियों से भीड़ बुलवाते हैं। हमारे यहाँ अधिकारी नहीं है, शासन नहीं है, हमारी जनता और पद के भीड़ आती है। जय हिंद, जय भारत। गद्दा का लग रहा ओपन खा हम जा कह रहे, आप बार बार जा कह रहे कि जब भीड़ पोजीशन से आ रही, अरे सुनो, भाजपा भाई, अब हम आपसे तो कह रहे हैं, आप आरटीओ से पूछ लो कि जितनी ये गाड़ी आ रही मोटर मालिकन की, वे काय से आ रही, और वहाँ से परमिट, वहाँ से वो परमिशन दे रहे, वहाँ गाड़ी ले जाओ, 20 ले जाओ, फलाने गांव में 5 ले जाओ, तो उनको आंकलन नहीं कर पा रहे आप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं से पूछो कि वे लोग हाथ जोड़ नहीं कर रहे कि हमारी नौकरी खतरे में है, हमारी नौकरी खतरे में है, वे लोग रात दिन चैन से नहीं रह पा रही, तो भीड़ बेजोड़ रह के अपने यहाँ आ रही। आप किसी भी उनसे कर्मचारी से पूछो, एसपी से लेकर पुलिस वाहन से पूछो, दिन रात मरे जा रहा है उनकी हजूरी में। हम लोगों को मकान गिरावे को, फलाने को, सरपंचन को नोटिस देवे को, तो भीड़ उनका जो डैन के माँ है उनकी जुआ हुए तलक से, वे केवल डैन के माँ उनकी आते हैं सरकारी मशीन से। आचार संहिता के बाद अपनी भीड़ और बढ़े हुए, हमारी भीड़ इतनी बढ़े कि आप तो उसमें मशीन में देख लियो कितनी बढ़े, बस हम तो यही करें, मशीनन में देख लियो। जैसा कि आप सबको बता दें, इस समय हम पहुंचे थे दिगौड़ा में, मंडलम की बैठक हुई कांग्रेस की, और यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए।